अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, वेलकम कहता हूँ अपने यूट्यूब चैनल इंस्पायर विद आसिम में। दोस्तों आज की वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग है और कई होलनाक इंकशाफात हम करने जा रहे हैं इस वीडियो में। हमारा अटूट अंगल बांग्लादेश के अंदर क्या सूरत हाल है और बांग्लादेश किस कदर जो है जंगी कैफियत के अंदर मुब्तला हो गया है। हसीना सरकार जो है जो कि बुखलाहट का शिकार हो गई है, उन्होंने अपनी ही यूथ अपने ही स्टूडेंट्स के खिलाफ ऐलान जंग कर दिया है। दोस्तों ये फुटेज जो आपको नज़र आ रही हैं, इसके अंदर आप मुलाहिजा कर सकते हैं कि कितने ही स्टूडेंट्स ऐसे हैं जिनको सरेआम गोलियां मारी जा रही हैं और कितने ही स्टूडेंट्स ऐसे हैं जिनको गाड़ियों के तले रौंदा जा रहा है। हसीना सरकार ने ना सिर्फ पुलिस को बल्कि फ़ौज को, रेंजर्स को और इंटेलिजेंस फोर्सेस को भी ये कह दिया है कि आप स्टूडेंट्स का सरेआम कत्लेआम करें और जो हो सकता है बन पाएँ, हमें यह प्रोटेस्ट को रोकना है। यह एहतजाज आखिर किस चीज़ का है? कौन सा एहतजाज हो रहा है जो हसीना सरकार की समझ से भी बाहर हो चुका है? इस टाइम जो है बांग्लादेश पूरे का पूरा एक जंगी कैफियत के मनाजिर पेश कर रहा है, बिल्कुल इसी तरह से जैसे कि फ़लस्तीन के अंदर बच्चों को और जवानों को शहीद किया जा रहा है और किसी चीज़ का लिहाज नहीं किया जा रहा। वही मनाजिर हमें यहाँ बांग्लादेश में देखने को मिल रहे हैं कि अपनी ही यूथ अपने ही स्टूडेंट्स के ख़िलाफ़ इस कदर बर्बरियत और जुल्म जिसकी मिसाल कहीं नहीं मिलती। नाज़रीन ये देखें, ये आपके सामने जो है एक ढाका यूनिवर्सिटी की छत पे एक हेलीकॉप्टर जो है वो नज़र आ रहा है, जिससे रेंजर्स और कमांडोज जो हैं वो उतरते हुए दिखाई दे रहे हैं। ये जो फुटेज आप देख रहे हैं, ये फुटेज किसी दहशत गर्दी के ऑपरेट की फुटेज नहीं है, बल्कि ये हसीना सरकार ने जो फ़ौज भेजी है वो एक यूनिवर्सिटी की छत पे है कि वो अपने ही स्टूडेंट्स के ख़िलाफ़ ऑपरेट करने जा रहे हैं। इस तरह के कई छोटे मोटे ऑपरेशंस किए जा रहे हैं अपने ही मुल्क के अंदर। अब तक तकरीबन 160 के करीब स्टूडेंट्स को कत्ल कर दिया गया है और हज़ारों स्टूडेंट्स जो हैं वो बुरी तरह से घायल हैं, ज़ख्मी हैं। दोस्तों यहाँ पर हमें हमारी ये समझ से बाहर है आखिर ये हसीना सरकार इस कदर बुखलाहट का शिकार क्यों है कि वो अपने ही स्टूडेंट से इस कदर खौफज़दा हैं। सबसे पहले तो ये देखना है कि बांग्लादेश के अंदर पहले नंबर पे कि बांग्लादेश के अंदर इस टाइम की सूरत हाल क्या है। नंबर 2 पे ये देखना है कि ये स्टूडेंट कोटा सिस्टम क्या है जिसकी वजह से ये इस कदर हलचल देखने को मिल रही है। तो दोस्तों सबसे पहले थोड़ी सी हिस्ट्री की बात करते हैं। हिस्ट्री में अगर देखा जाए तो बांग्लादेश ने पाकिस्तान से आज़ादी हासिल की 1971। आज से तकरीबन कोई 50 ईयर अगो जो है इन्होंने आज़ादी हासिल की और वहाँ पे पाकिस्तान आर्मी डिप्लॉयड थी, लेकिन वहाँ पे फिर यूएस से इन्वॉल्व हुआ और वहाँ से बांग्लादेश को एक इंडिपेंडेंट कंट्री का एक दर्जा दिया गया, इंडिपेंडेंट कंट्री का दर्जा दिया गया और वहाँ पे फिर मुकम्मल आज़ादी हुई। यहाँ से फिर आगे जब बांग्लादेश पाकिस्तान से आज़ाद होता है तो 1972 में वहाँ पे जो सरकार अवामी लीग है उसके मेंबर शेख मुजीबुर रहमान जो हैं वो वहाँ के प्राइम मिनिस्टर मुंतखब होते हैं और वहाँ पे फिर एक फ्रीडम फाइटर कोटा इंट्रोड्यूस करवाया जाता है जो कि उनके गवर्नमेंट जितनी भी जॉब्स आती हैं उसमें एक ख़ास रेशो जो है इन फ्रीडम फाइटर के लिए रखी गई। फिर इसके बाद नई सरकार बनती गई, नई गवर्नमेंट्स आती गई और उन्होंने ये बड़ा सेंसिटिव इशू था, इसको छेड़ने की कोशिश ना की, कोई रद्दोबदल ना किया, बल्कि इसके जो कोटा की परसेंटेज है वो हर गवर्नमेंट में जाके बढ़ा दी गई। लेकिन 2018 में आपके सामने आप फुटेज देख सकते हैं। 2018 में इस वीडियो में मुलाहिजा करें तो एक प्रोटेस्ट नज़र आता है स्टूडेंट्स का इस कोटा सिस्टम के अगेंस्ट। वो इस कोटा सिस्टम के अगेंस्ट एक एहतजाज करते हैं कि आया ये जो कोटा सिस्टम है ये को 10, 20 साल, 30 साल तक तो समझ आता था जो फ्रीडम फाइटर थे उनके लिए, लेकिन उनके बच्चे, उनके चिल्ड्रन, उनके आगे ग्रैंड चिल्ड्रन, उनके लिए चीज़ समझ नहीं आती। इट मीन्स दैट कि जब वो जंग हुई, जिस जंग में जो पाकिस्तान और बांग्लादेश इन्वॉल्व थे, वो जंग जो 1971 में लड़ी गई, उस जंग के अंदर तो पूरा देश ही इन्वॉल्व था। वहाँ पे तो लाखों की तादाद में लोग जो हैं उन्होंने शिरकत भी की और 20 लाख के करीब वहाँ पे अमवात भी हुई। लेकिन ये है कि सिर्फ और फ्रीडम फाइटर कोटा सिर्फ उन्हीं फोर्सेस के लिए क्यों, जबकि ये तो पूरे मुल्क के लिए जो है वो इसके अंदर इन्वॉल्व था और पूरा देश ही जो है जंगी कैफियत में था। तो ये कोटा सिर्फ चंद एक लोगों के लिए ही क्यों? दोस्तों बात यहाँ ही ख़त्म नहीं होती। जो हसीना सरकार है बेसिकली उनके अज़ाइम, उनकी जो प्लानिंग है वो यहाँ पे सामने आ रही है। बेसिकली जो एहतजाज स्टूडेंट्स की तरफ से किया गया वो 2018 में किया गया। उनका कहना ये था कि ये कोटा सिस्टम जो है इसको अब ख़त्म कर देना चाहिए। ये कोटा सिस्टम सोशल बेसिस के ऊपर आप मज़ीद कैरी ऑन नहीं कर सकते क्योंकि यहाँ पे कई लोग बेरोज़गार हैं, कई स्टूडेंट्स बेरोज़गार हैं, हज़ारों की तादाद में, लाखों की तादाद में। ये उनका हक है कि उनको जॉब्स मिलनी चाहिए।
लेकिन यहाँ पे हसीना सरकार की प्लानिंग सामने आना शुरू होगी। वो ये कोटा सिस्टम बढ़ा के 30% कर रही हैं, इसकी जो परसेंटेज है बढ़ा के 30% की गई, और ये अपने ही मनपसंद लोगों को यहाँ पे ये जॉब्स देना चाह रहे हैं कि एक ऐसी जो है मोनोपोली कायम हो, एक ऐसे ग्रुपिंग बने यहाँ पे जो कि हसीना सरकार के अपने लोग हों, जो इनके डिसीजंस और इन सब के लिए जो है वो कभी भी आगे खड़े ना हो और इनकी पूरी अतात की जाए, उनकी हुक्मदूली ना हो। तो यहाँ पे एक प्लानिंग नज़र आती है, और ये स्टूडेंट्स जो हैं जो लाखों की तादाद में हैं, उन्होंने ये एहतजाज किया कि अब ये कोटा सिस्टम यहाँ पे ख़त्म होना चाहिए। जब ये एहतजाज हुआ 2018 में, तो इसको किसी तरीके से ख़त्म करवा दिया गया। फिर यहाँ पे गवर्नमेंट में फिर दोबारा एहतजाज होते हैं, लेकिन अब की बात जो सूरत हाल 2024 में देखने को मिल रही है, ये बहुत भयानक है, ये बहुत ज़्यादा खून रेजी वाली है। यहाँ पे तकरीबन 160 के करीब ऑलरेडी स्टूडेंट्स को कत्ल कर दिया गया है। ये कोटा सिस्टम के अगेंस्ट हैं और ये चाहते हैं कि मेरिट बेस्ड नौकरियाँ सबको दी जाएं। जी तो नाज़रीन, आपको यहाँ पे ये बता दें कि जब 1971 में बांग्लादेश आज़ाद हुआ और 1972 में जब अवामी लीग की पार्टी आई और वहाँ पे जो शेख मुजीबुर रहमान साहब जो कि वहाँ के प्राइम मिनिस्टर मुंतखब हुए, वहाँ पे उस वक़्त ये डिसाइड किया गया कि जो कुल आबादी है बांग्लादेश की, उसके अंदर फ्रीडम फाइटर कितने लोगों को ये दर्जा हासिल है, वो सिर्फ 0.13% थे। जी हाँ, सिर्फ 0.13%। इतनी बड़ी आबादी वाले देश में सिर्फ और सिर्फ 0.13% के लोग जो हैं वो फ्रीडम फाइटर का दर्जा रखते थे। तो इट मीन्स दैट कि उनके लिए कोटा सिस्टम जो है वो 5% भी बहुत है, यानी कि 5% अगर कोटा सिस्टम की सीट रखी जाए जॉब्स गवर्नमेंट में उनके लिए, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा कम, बहुत ही कम तादाद में ये लोग हैं, 0.13%। ये तो बात समझ आती है, लेकिन उनके लिए आप आज भी फ्रीडम फाइटर की बेस पे आप कोटा सिस्टम को 30% पे ले जाएं, ये तो एक बहुत ही बड़ी जो है तादाद हो जाएगी, जो कि बाकी लोग हैं, जो बाकी यहाँ पे ठीक है रहने वाले हैं बांग्लादेशी, उन सब के साथ एक बहुत बड़ी ज़्यादती है। फिर 2018 में जो है एक पिटीशन फाइल की गई, एक पिटीशनर ने पिटीशन फाइल की कि भाई यहाँ पे इस कोटा सिस्टम को ख़त्म किया जाए, लेकिन कई सुनवाइयों के बाद फिर इसको भी एप्लीकेशन को रिजेक्ट कर दिया गया और स्टूडेंट में गमो गुस्सा बहुत ज़्यादा बढ़ गया। लेकिन फिर वहाँ पे शेख हसीना जो हैं वो एक ऑर्डर पास करती हैं कि भाई कोटा सिस्टम को फ़िलहाल ख़त्म कर दिया जाए। तो 2 साल तक, तकरीबन 2020 तक ये कोटा सिस्टम ख़त्म रहा, लेकिन बैक ऑफ द माइंड देखें तो वहाँ पे इसी कोटा सिस्टम को बढ़ा के कैसे बिल पास करवाया जाए उसके लिए प्लानिंग्स की जाने लगी। आप ये वीडियो में मुलाहिजा करें तो यहाँ पे आपको जो एहतजाज है स्टूडेंट्स का, जो यहाँ पे वीडियोस हैं, फुटेजेस हैं, ये जो यहाँ पे पिटीशन फाइल की गई 2018 में, उसके तमाम तर जो है क्ल्यू ये आपके सामने हैं। तो यहाँ पर फिर क्या होता है मज़ीद, फिर यहाँ पे मज़ीद जो है 2024 में यहाँ पे वही कोटा सिस्टम दोबारा आता है फ्रीडम फाइटर का, और यहाँ पे वो कोटा सिस्टम उन 0.13% लोगों के लिए जो कि कुल आबादी का बहुत ही कम तादाद में है, उनके लिए कोटा सिस्टम 30% कर दिया जाता है। और यहाँ पर एक जंग स्टार्ट होती है स्टूडेंट्स की, यूथ की, अपनी ही बांग्लादेशी सरकार के साथ। और बांग्लादेशी सरकार ये फैसले कर बैठती है कि हमने इसे किसी तरीके से भी ये जंग जीतनी है, चाहे इसके लिए हमें हज़ारों लोगों का कत्लेआम क्यों ना करना पड़े। अगर हम इस कोटा सिस्टम को अपने ही एशियन ममालिक के साथ, पाकिस्तान के साथ, इंडिया के साथ देखें तो ये आपको बिल्कुल जो है बिल्कुल आपको मिलता जुलता ही दिखाई देगा। पाकिस्तान में या इंडिया में हम यहाँ पे कोटा सिस्टम इंट्रोड्यूस करवाते हैं कॉस्ट बेस पे या मिनॉरिटीज़ की बेस पे, और वो कोटा सिस्टम में हम इसको तकरीबन कोई मैक्सिमम भी 2 to 3% कोटा सिस्टम पे सीट्स देते हैं गवर्नमेंट जॉब के अंदर। वो हम किसी भी जो है फीमेल मिनॉरिटीज़ की बेस पे 2 to 3% सीट्स देते हैं। मतलब इतना तो समझ आता है। लेकिन यहाँ पे अगर आप बांग्लादेश एक मुल्क में जो कि एक तरक्की याफ्ता मुल्क है उसके अंदर इसको बढ़ा के 30% ले जाएं तो ये तमाम बांग्लादेशियों के साथ एक ज़्यादती होगी। तो यही आज का जो है एक वीडियो था, यही आज का टॉपिक है कि आखिर बांग्लादेशी स्टूडेंट्स, यूथ क्यों अपनी सरकार के अगेंस्ट लड़ रही है। तो उसकी मेन रीज़न जो है, जो जंग की सूरत हाल बांग्लादेश के अंदर है, उसकी मेन रीज़न ये फ्रीडम फाइटर कोटा है, जिसकी परसेंटेज जो है वो 5% से बढ़ा के 30% कर दिया गया। और यहाँ पे बाकी सब लोगों का जो है उनका हक, उनका जो जॉब करने की सकत है वो उनसे छीन ली गई है। नाज़रीन, सबसे पहले आपको ये बताएं कि आया कि ये प्रोटेस्ट जो है वो तो कोर्ट के अंदर जो है कोर्ट ने ऑर्डर दिए, तो जो स्टूडेंट्स हैं वो कोर्ट में भी जा सकते थे, लेकिन वो हसीना वाजिद के अगेंस्ट ही क्यों प्रोटेस्ट कर रहे हैं, उन्हीं के खिलाफ ऐलान जंग क्यों कर रहे हैं। दोस्तों, आपको ये बता देते हैं कि बांग्लादेश के अंदर जो कुछ भी होता है, कोर्ट से लेके, पुलिस से लेके, फोर्सेस से लेके, सब कुछ जो है हसीना सरकार के कहने पे होता है। कोई भी यहाँ पर एक भी हुक्म जो है इस हसीना सरकार के अगेंस्ट नहीं जा सकता।
तो यहाँ पे स्टूडेंट्स को भी ये बात क्लियर हो गई थी कि भाई जो यहाँ पे कोटा सिस्टम दोबारा नाफिज किया जा रहा है वो सिर्फ और सिर्फ हसीना सरकार के कहने पे किया जा रहा है। इट मीन्स दैट कि ये सब कुछ जो है ये मिली भगत टोटल के टोटल जो है वो हसीना सरकार की है, अवामी लीग की है। इट मीन्स दैट कि स्टूडेंट्स जो है वो कहीं भी कोर्ट में, हाई कोर्ट में, सुप्रीम कोर्ट में कहीं भी जाएंगे तो उनका जो डिसीजन हसीना सरकार का होगा वही जो है, जो जुडिशरी का जो डिसीजन है वो हसीना सरकार का ही डिसीजन है। को एक और चुका देने वाला इंकशाफ करते हैं कि यकम जनवरी 2024 को जब इंतखाबात हुए यहाँ बांग्लादेश में तो बिल्कुल वन साइडेड इंतखाबात थे, कोई भी अपोजिशन पार्टी यहाँ पे इनके अगेंस्ट खड़ी नहीं हुई, क्योंकि यहाँ पे हसीना सरकार का ये कहना था कि अगर कोई भी अपोजिशन पार्टी यहाँ पे आती है तो यहाँ पे खतरात मंडला सकते हैं, लिहाजा उन्होंने अपोजिशन फ्री इंतखाबात करवाए जिसमें उन्हीं को सारे वोट मिले और वो एक भारी अक्सरियत के साथ कामयाब हुए। इट मीन्स दैट कि यहाँ पे पुलिस हो, फोर्स हो, रेंजर्स हो, कोई भी ठीक है, सिविल फोर्सेस हो या फिर यहाँ जुडिशरी हो, सब कुछ जो है हसीना सरकार के कंट्रोल में है। इवन कि ये रिपोर्ट में हम मुलाहिजा करें तो ये रिपोर्ट भी यही बता रही है कि यहाँ पे ये जो इंतखाबात हुए ये बिल्कुल वन साइडेड हैं। इसके अलावा जो है 1 जून 2024 को फिर यहाँ पे दोबारा प्रोटेस्ट किया गया स्टूडेंट्स ने इस कोटा सिस्टम के अगेंस्ट, और यहाँ पे हसीना सरकार ने पहले तो कोशिश की कि इन्हें भला फुसला के इनको अपनी बातों में ला के ये कहा गया कि भाई अगर ऑलरेडी कोर्ट में ये मामला चल रहा है तो आप ये प्रोटेस्ट ख़त्म कर दें। लेकिन यहाँ पे स्टूडेंट्स जानते थे कि ये जो कोर्ट है या जो भी हाई कोर्ट या मामलात हैं ये सब कुछ हसीना सरकार के कहने पे पहले भी ख़त्म हुए तो अब भी ख़त्म हो सकते हैं, तो उन्होंने अपने प्रोटेस्ट को जारी रखा। फिर इसके बाद यहाँ पे मजीद ऑर्डर किए गए कि भाई किसी तरीके से भी यहाँ पे स्टूडेंट्स को, जितने भी स्टूडेंट्स हैं वो डिफरेंट पार्टीज़ उनको यूज़ कर रही हैं, अपोजिशन पार्टीज़, और वो ये इनसे फैसले करवा रही हैं, जबकि ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। यहाँ कोई अपोजिशन पार्टी नहीं बांग्लादेश में, सिर्फ यहाँ पे वन जो है पार्टी शो है और वो हसीना सरकार है। तो स्टूडेंट्स इस बात पर डट चुके हैं कि भाई इनको साथ इंसाफ किया जाए, इनके फैसलों का एहतराम किया जाए, और कोटा सिस्टम जिसकी अब कोई अहमियत नहीं है क्योंकि फ्रीडम फाइटर जो हैं आज से 50 से 60 साल पहले की बात थी, अब तो उनके बच्चे, ग्रैंड चिल्ड्रन आ चुके हैं, इनके लिए ये चीज़ें अब काबिल कबूल नहीं। अब मेरिट बेस्ड फैसले होने चाहिए, तमाम स्टूडेंट्स जो है उनको हक मिलना चाहिए। बांग्लादेश की इकॉनमी और जीडीपी ऑलरेडी पाकिस्तान से बेहतर है, बांग्लादेश जो है वो अपने एम्प्लॉयमेंट की बेस पे आगे बढ़ रहा है। तो यहाँ पे जब स्टूडेंट्स जो है उनके हक में फ़ैसले होंगे, एम्प्लॉयज़ के हक में फ़ैसले होंगे तो कंट्री, मुल्क जो है तरक्की करता है। हसीना सरकार को होश के नाखून लेने चाहिए और जो स्टूडेंट्स के हक में फ़ैसले हैं वो करने चाहिए। नाज़रीन, ये थी ताज़ा तरीन सूरत हाल कि यहाँ बांग्लादेश में जंग की सूरत हाल क्यों है, यहाँ पे डिक्टोरियल और ब्रूटल रवैया जो हसीना सरकार का है वो स्टूडेंट्स के साथ आपके सामने है, और यहाँ पे जो कोटा सिस्टम है वो जो कि आज से 50-60 साल पहले जो है फ्रीडम फाइटर को दिया गया, उसकी परसेंटेज 5% से बढ़ा के 30% की गई, जबकि वो टोटल जितने मेंबर्स थे फ्रीडम फाइटर वो पूरी आबादी का 0.13% थे। तो ये नाइंसाफ़ी और बर्बरियत और जुल्म जो वहाँ के स्टूडेंट्स के साथ किया जा रहा है ये किसी तरह भी काबिल कबूल नहीं, बल्कि किसी मुल्क में भी काबिल कबूल नहीं। तो यहाँ पे अगर हसीना सरकार अच्छे फ़ैसले करेगी तो यहाँ पे स्टूडेंट्स के हक़ में फ़ैसले करेगी, अवाम के हक़ में फ़ैसले करेगी तो मुल्क तरक्की करेगा और तभी उसी की गवर्नमेंट मानी जाएगी जो अपने लोगों के साथ मुखलिस है। तो यहाँ पे ना सिर्फ बांग्लादेश के लिए बल्कि पाकिस्तान और स्पेशली इंडिया के लिए भी वही गवर्नमेंट्स काबिल कबूल हैं जो अवाम की सुनती हैं, अवाम के हक़ में फ़ैसले करती हैं, पॉवर्टी ख़त्म करना चाहती हैं, तो बेहतर फ़ैसले करें, मेरिट बेस्ड फ़ैसले करें। उम्मीद है आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़। इस तरह के मज़ीद वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें ताकि इस तरह की मज़ीद वीडियोज़ हम आपके साथ शेयर कर सकें। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।